बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेट एकेडमी के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 कोर्स में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, होम टैब हमने मुकम्मल कर लिया था, इसके अंदर रिबन्स, इसके ग्रुप को मुकम्मल कर लिया था। आज हम इंसर्ट टैब में पढ़ेंगे। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि एक दो वीडियोस के अंदर इस पूरे इंसर्ट ग्रुप को हम पढ़ें। दोस्तों, इंसर्ट के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हमारे पास है कवर पेज। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कवर पेज आपने अपने बुक का देखा होगा, तो वो जो कवर पेज है वो यहाँ इस ऑप्शन के जरिए हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ में बने बनाए कवर पेज मिलते हैं। देखें दोस्तों, ये कुछ बने बनाए कवर पेज हैं। आप यहाँ डेट कर दें वेट एकेडमी, और यहाँ से आप अपना टॉपिक लिख दें जो भी लिखना है, कि ये MS वर्ड की तरफ से है, MS वर्ड कंप्लीट कोर्स। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जैसे ये चीज़ें आ गई, आपको नहीं चाहिए तो डिलीट कर रहे हैं इसको। ये भी नहीं चाहिए, डिलीट कर रहे हैं। ये भी नहीं चाहिए, जो चीज़ें आपको चाहिए। अब देखें दोस्तों, ये आपके पेज का एक कवर बन गया। कितना खूबसूरत से एक कवर बना। तो ये बने बनाए, और दूसरा काम जो है वो आप अपने नेक्स्ट पेज से शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बने बनाए कवर हैं। आप इसके अंदर मजीद भी कवर हैं जो आप देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये मुख्तलिफ किस्म के कवर है जो आप यहाँ से लगा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है पेज कवर के बाद, वो है ब्लैंक पेज। अब ब्लैंक पेज यानी किसी ब्लैंक पेज को ऐड किस तरह करते हैं हम अपने उस पे। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को मैं कुछ कलर दे देता हूं। इस दूसरे पैराग्राफ को भी मैं कलर दे देता हूं। इस तीसरे पैराग्राफ को भी मैं कलर दे देता हूं। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास 4 पैराग्राफ है। अब अगर मैं चाहूं कि इस पैराग्राफ के बाद मैं एक पेज ऐड कर दूं, तो मैं क्या करूंगा, ब्लैंक पेज में जाऊंगा। यानी आप एक ब्लैंक पेज ऐड करना चाहते हैं इस पैराग्राफ के बाद, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखें दोस्तों, आप अपने स्टेटस बार में देखें कि आप तीसरे 4 पेजों में से तीसरे पेज पे हैं। किस तरह, ये देखें, इस पैराग्राफ के बाद एक नया पेज ऐड हुआ है, वो ये पेज है। और जो मेरा लास्ट पेज था, ये तीनों पैराग्राफ ये इस तरफ आ गए। तो ये दोस्तों, किसी भी ब्लैंक पेज को आप ऐड कर सकते हैं अपने उसके ऊपर। दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा ब्लैंक पेज यानी हम किस तरह इंसर्ट कर सकते। देखें, इंसर्ट का माना ही होता है कोई चीज ऐड करना। तो हम यहां से ब्लैंक पेज वगैरह अपने पेज के अंदर या पैराग्राफ में जिस चीज में भी हम ऐड करना चाहे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, यहां से पेज ब्रेक, देखें दोस्तों, यहां मतलब पेज को तोड़ देना है। अब यहां इस पैराग्राफ के बाद अगर मैं चाहूं कि पेज ब्रेक हो जाए, तो जस्ट आप क्लिक कर दें। देखें दोस्तों, ये एक पैराग्राफ था, ये इसी पेज पे आ गया, और ये दूसरा इस पेज में। अच्छा दोस्तों, पेज ब्लैंक और पेज ब्रेक में फर्क आप समझिए। पेज ब्लैंक आप मिसाल के तौर पे यहां अगर आप क्लिक करें, अगर पेज ब्लैंक करना चाहें तो ये टूट जाएगा, एक नया पेज आ जाएगा। जो दूसरा कंटेंट होगा ये तीसरे पेज में आ जाएगा। जहां तक पेज ब्रेक का मतलब है, पेज ब्रेक मतलब यानी यहां पर पेज को तोड़ देगा और ये जो कंटेंट है ये दूसरे पेज में आएगा। और पेज
ब्लैंक पेज में क्या होगा कि यहाँ से पेज टूट जाएगा, एक नया पेज ऐड हो जाएगा। ये जो पैराग्राफ है ये तीसरे पेज में ऐड हो जाता है। तो दोस्तों ये पेजेस के बारे में हमने पढ़ा। आते हैं अब टेबल के बारे में दोस्तों। अच्छा दोस्तों, टेबल क्या चीज होती है? देखें दोस्तों, टेबल मजमुआ होता है रो और कॉलम्स का। किस तरह दोस्तों? देखें, ये जो वर्टिकली होते हैं हमारे पास, ये होते हैं कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टली होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं? रो। जिस तरह दोस्तों ये देखें, अब मेरा एक रो है और 3 कॉलम है क्योंकि वर्टिकली चल रहे हैं। अब देखें दोस्तों, 3 मेरे कॉलम है और 2 मेरे रो हैं, क्योंकि देखें हॉरिजॉन्टली जो भी चीज हो रही होती है ये क्या होते हैं? आपके रो होते हैं। दोस्तों ये देखें, मैंने 4 कॉलम ऐड किए और 3 रो ऐड किए। तो दोस्तों ये मजमुआ है। ये देखिए, जो हॉरिजॉन्टली होते हैं ना दोस्तों, जैसे ये हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं लाइन, इसको हम रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम। तो दोस्तों टेबल बनाते हैं, इस टेबल के अंदर हम अपना काम करते हैं। फिर इस टेबल की फॉर्मेटिंग वगैरह है। ठीक है दोस्तों, तो इस टेबल के अंदर मुख्तलिफ टेबल है। आप इंसर्ट टेबल भी कर सकते हो, अपनी मर्जी का टेबल। आप कहते हो कि भाई उसके अंदर कॉलम हो 8 और रो हो उसके अंदर 3, तो आप बना सकते हैं। ये आपका बन गया एक कॉलम। आप अपनी मर्जी का कोई भी ऐड करवा सकते हैं, जैसे आप 5/2 का आपने ऐड करवा दिया। ठीक है दोस्तों, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं टेबल बनाना चाहता हूं, तो आप यहां बना भी सकते हैं। किस तरह? देखें, आपने एक ये बनाया है, ये एक टेबल आपका बन गया। आप चाहते हो कि यहाँ रो बन जाए, ये रो आपने बना दी, कॉलम आपने बना दी, ये दूसरा कॉलम बनाया, ये तीसरा कॉलम बनाया। आप चाहते हैं कि इसके अंदर रो ऐड करें, तो ये आप रो भी ऐड कर सकते हैं। तो देखें दोस्तों, मुख्तलिफ किस्म के आप इसके अंदर ड्रा कर सकते हैं। फिर दोबारा आते हैं टेबल के अंदर। एक्सेल की स्प्रेडशीट भी आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। देखिए दोस्तों, आप यहाँ एक्सेल का यानी पूरा एक्सेल की स्प्रेडशीट इधर ऐड हो जाती है। इसके बाद क्या है, टेबल के अंदर हमारे पास क्विक टेबल, कुछ बने बनाए टेबल जो हैं वो भी इसी के अंदर है। दोस्तों ये देखो, कुछ बने बनाए टेबल है, ये हमारे पास आ गया। तो दोस्तों आज हमने इंसर्ट के अंदर टेबल और पेजेस के बारे में पढ़ा है और इसकी मुख्तलिफ सेटिंग्स के बारे में पढ़ा है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इलस्ट्रेशन, लिंक्स, हेडर, फुटर, टेक्स्ट और सिंबल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।